आज की वीडियो में हम जानेंगे एक माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम पर कौन टैक्स देता है, किसकी इनकम में वो इनकम क्लब होती है और किस तरीके से एक माइनर चाइल्ड इनकम जनरेट करता है। कौन से ऐसे केसेस है जब वो इनकम क्लब नहीं होती है, यानी माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरफान नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड को इनकम होती कहां से है, वो कौन से सोर्सेस है जिससे एक माइनर चाइल्ड को इनकम जनरेट हो सकती है। तो उसे इनकम होती है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड इनकम, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स या गिफ्ट अमाउंट से जनरेटेड हुई कोई इनकम। अब हम जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड की इनकम पर कौन टैक्स देगा और किसके हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स है, मदर या फादर, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसी के हैंड में माइनर चाइल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए फादर की इनकम है 6 लाख रुपीस और मदर की इनकम है 5 लाख रुपीस और माइनर चाइल्ड की इनकम है 10,000 रुपीस। तो फादर की इनकम मदर की इनकम से ज्यादा है, इसलिए माइनर चाइल्ड की 10,000 रुपीज इनकम फादर की इनकम के साथ ऐड हो जाएगी। यानी फादर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो 6 लाख रुपीज इनकम और 10,000 माइनर चाइल्ड की इनकम मिलाकर 6,10,000 पर अपना इनकम टैक्स की लायबिलिटी पे करेगा। दूसरी बात जो हम जानते हैं कि जब मदर और फादर की मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब डाइवोर्स या किसी वजह से दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस केस में जो पेरेंट्स बच्चों को मेंटेन करेगा, उसका देखभाल करेगा, वही पेरेंट्स माइनर चाइल्ड की इनकम को अपनी इनकम के साथ क्लब करके उस पर टैक्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि अगर मदर और फादर दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, यानी एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस केस में माइनर खुद अपनी रिटर्न फाइल करता है और उसे अपने इनकम टैक्स के ऊपर इनकम देना होगा। अब हम जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड की इनकम को कब क्लब नहीं किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब एक माइनर चाइल्ड को कोई सीवियर डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि वो ब्लाइंड हो, हैंडीकैप हो या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80U में मेंशन हो। ऐसे केस में माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देता है। दूसरा पॉइंट है कि जब एक माइनर चाइल्ड को कोई ऐसी इनकम हो जो उसको मैनुअल वर्क से हुई है, जैसे माइनर चाइल्ड ने खुद काम करके कुछ इनकम अर्न की हो, तो उस पर माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर किसी माइनर चाइल्ड के अंदर कोई स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि बच्चे की आवाज अच्छी है, एक्टिंग अच्छी करता है, गाना गाता है और ऐसी चीजों से उसे इनकम होती है, तो वो माइनर चाइल्ड खुद की अपनी रिटर्न फाइल करके टैक्स पे करेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे एक मूवी आई थी जय हो, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची का किरदार सारा अर्जुन ने प्ले किया था। तो एक्टिंग करने से सारा अर्जुन को जो भी इनकम हुई थी वो उसने खुद अपनी रिटर्न में शो की होगी और अपनी रिटर्न फाइल की होगी। अब बात करते हैं कि किस माइनर चाइल्ड की इनकम पर हमें टैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा। जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड हुई है, चाहे मदर हो या फादर, उस पेरेंट को 1,500 रुपीज पर चाइल्ड के हिसाब से इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब क्लॉज 32 में डिडक्शन मिलेगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए किसी पेरेंट के पास 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की इनकम 3,000 है, एक बच्चे की इनकम 1,000 है और एक बच्चे की इनकम 1,500 रुपीज है। तो पहले बच्चे को 15,000 की छूट मिलेगी, दूसरे बच्चे को मैक्सिमम 1,000 रुपीज की छूट मिलेगी क्योंकि उसकी इनकम ही 1,000 रुपीज है, और तीसरे बच्चे को 1,500 रुपीज की छूट मिलेगी। तो टोटल तीनों बच्चों को उनके हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस जो माइनर चाइल्ड पर एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहली बात कि माइनर चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, दोनों चाइल्ड इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए एक माइनर मैरिड डॉटर को फादर ने 10 लाख रुपीज गिफ्ट दिए हैं, तो उस 10 लाख से होने वाली इनकम फादर की इनकम में टैक्सेबल होगी और उसी में क्लब होगी। मान लीजिए एक माइनर बच्चा है जो 21 जून 2025 को मेजर हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर तो 21 जून तक उसको जो भी इनकम होगी वो उसके पेरेंट्स के साथ क्लब होगी और उसके बाद जो भी इनकम होगी उसे उसके ऊपर खुद से टैक्स देना होगा। यानी कि उसको जो इनकम होगी उसके ऊपर वो खुद लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। एक बहुत जरूरी बात आती है कि एक बार अगर कोई माइनर चाइल्ड की इनकम किसी भी पेरेंट के हाथ में क्लब हो गई तो वो हमेशा उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होते रहेगी, चाहे बाद में दूसरे पेरेंट की इनकम ज्यादा क्यों ना हो जाए। अगर इसे चेंज करना है, जैसे पहले फादर के हैंड में टैक्सेबल हो रही थी, अब मदर के हैंड में करना है, तो हमें इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी चेंज हो पाएगा।
या फिर असेसिंग ऑफिसर किसी वैलिड रीजन से इसे चेंज करे तभी इनकम शिफ्ट हो सकती है। तो ये थे सारे माइनर चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविजंस जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड गुड बाय।